सत्यम परम धीमहि। अब वो सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है? तो देखो भैया, कोई भोलेनाथ के भक्त हों तो वो अपने भगवान को, भोलेनाथ को सत्य स्वरूप माने, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे भोलेनाथ सुंदर भी हैं और सत्य भी हैं। इसीलिए नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम। जन्म से भी परे हैं, अनादि हैं हमारे भोलेनाथ भी। महेश्वर जगदीश्वर में कोई भिन्नता नहीं है सज्जन। भोलेनाथ ही नारायण है और नारायण ही भोलेनाथ है। एक व्यक्ति घर में था तो तौलिया लपेट करके अपने घर में जो वृक्षावलियां थी उसमें खाद डालने लगा। तो एक व्यक्ति ने देखा, उसे लगा ये माली है, माली का काम कर रहा है। पर वही जब टाई बेल्ट पहन करके ऑफिस को गया और ऑफिस में जाके काम करने लगा तो सब समझ कहने लगे ये तो बड़ा ऑफिसर है भैया। अब व्यक्ति तो एक है पर नाम दो पड़ गए कि नहीं। कोई ऑफिसर कहते हैं उसको, कोई उसको माली कहते हैं। ठीक ऐसे ही जब परब्रह्म परमात्मा संहार करते हैं तो वो भोलेनाथ रुद्र कहे जाते हैं, और जब पालन करते हैं वही नारायण कहे जाते हैं, और जब वही सृजन करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं। वस्तुतः इनमें कोई भेद नहीं है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एकया धत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणांशु। सृजन पालन संग्रहण के कारण ही वह परब्रह्म परमात्मा विविध नामों से जाना जाता है। वस्तुतः एक इहास धत्ते, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। तो ऐसे सत्य स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो जो भोलेनाथ के भक्त हों भोलेनाथ को माने, जो देवी मैया के भक्त हों देवी मैया को माने, जो गणेश जी के भक्त हों गणेश जी को माने। इनमें कोई भेद मत समझना। सुर अनादि जी अजाने। गोस्वामी जी को कहना पड़ा, जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, मैया पार्वती को लेकर के आए। छवि खानी मातु भवानी गवनी शिव मंडप जहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी रही शिव मंडप जहाँ। अवलोकी सकई न सकुचि पति पद कमल मनु मधु करुता मधु करुता। माँ भवानी को सखियां लेकर के आई, कहाँ? जहाँ शिवजी विराजमान थे दूल्हा बन करके, और बगल में माँ गौरा बैठ गई पार्वती जी। पर माँ पार्वती की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं नेत्र उठा करके अपने भोलेनाथ का दीदार करूं, क्योंकि पिताजी सामने खड़े हैं। अब आजकल तो महाराज मुंह उठा के चली जाती हैं, पर पहले समय में तो पिताजी सामने खड़े हो तो कैसे देखे। तो संकोच कर रहे हैं। विवाह प्रारंभ हुआ तो जब पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, भगवान ने जब पाणी ग्रहण करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होने लगी। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। गणेश जी को मना रहे। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, महाराज ये बताओ, मैया बाप का तो विवाह हो रहा है, बेटे की पूजा कर रहे हो। अरे बेटा तो विवाह के बाद आता है, ये बेटा पहले कहाँ से पहुँच गया? तो गोस्वामी जी बोले, शंका मत कर भैया, ये जो पंच देवता है ना, जो पंचायतन है, ये अनादि जिए जान। मुनि अनुशासन गणपति
पूजे हूँ शंभु भवानी, जो कऊ संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। 5 देवता कौन है सुन लो। पहले नंबर पर गणेश जी, क्योंकि प्रथम पूजनीय हैं। गणेश जी हैं। भगवान नारायण दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर भोलेनाथ, चौथे नंबर पर देवी मैया, 5वें नंबर पर भगवान सूर्य। ये चारों पंचायतन देव हैं। इनके बारे में कहा सुर अनादि जिय जान, ये अनादि है, इनमें भेद मत समझो। तो किसी ने देवी मैया को सत्य मान करके इसमें वंदन किया, किसी ने भोलेनाथ को मान करके वंदन किया, किसी ने गणेश जी को मान करके वंदन किया। पर किसी ने जब व्यास जी से पूछा महाराज अब ये सत्य किसको कह रहे हो, तो बोले सत्य तो हमारी दृष्टि में भागवतानुसार एक ही हैं। कौन? जब कृष्ण कन्हैया कारागृह में प्रकट भये तो समस्त देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने, स्वयं भोलेनाथ भी विराजमान थे, सबने मिल करके भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया। पर किस नाम से? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु आप परम सत्य हो। भूत वर्तमान भविष्य में आप ही विराजमान रहने वाले हो, आप ही शेष रहते हो, आप ही सृष्टि का सृजन पालन संग्रहण करते हो। सत्य आप हैं, आपके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असत्य है। इसलिए कृष्ण कन्हैया को ही मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो सत्यम सत्य स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और राधा कृष्ण भगवान की